गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ मनी मेकिंग। स्टॉक मार्केट में कैसे हम पैसा बनाया जा सकता है। देखिए, बहुत सारे लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बिजनेस करना है। ठीक है। और किसी को तौर तरीका मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। देखिए, स्टॉक मार्केट का क्या है ना कि ये आप घर बैठ करके और इंफॉर्मेशन ले करके एक डीमैट अकाउंट खोल करके, है ना, आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। आप ट्राई कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप पैसा बना सकते हो। अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकता है, कौन स्टॉक मार्केट में काम कर सकता है। मेन चीज़ ये आती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें स्टॉक मार्केट में करना क्या है। ठीक है, कितना पैसे की हमें ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अब देखिए, अगर आप बिजनेस करने चलेंगे तो आपको बड़ी कैपिटल लगानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और उसके अलावा बहुत सारे अपने कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। ठीक है, बिजनेस जब स्टार्ट होता है उसमें भी हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत सारा पैसा हमारा लगता है ना। स्टार्टिंग में लॉस भी होता है, फिर फायदा होना स्टार्ट होता है। सेम ऐसे ही स्टॉक मार्केट भी है कि ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि आपने कोई शेयर खरीदा और खरीदते ही वो जो है एकदम हाई पे चला गया, टॉप पे चला गया। ठीक है, तो मार्केट में क्या है ना कि चीज़ें एक जैसी नहीं रहती हैं। कभी लो बनाती हैं, कभी हाई बनाती हैं। अब हम बात करते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में कौन बंदा पैसा कैसे बना सकते हो आप। ठीक है, मेन चीज़ है कि आपको पैसा बनाना है और पैसा आप कैसे बनाओगे। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप दिमाग से ये चीज़ ये निकालनी है कि जो रहती है दिमाग में कि स्टॉक मार्केट है, रातों रात इसमें लोग अमीर हो जाते हैं या कंगाली आ जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये भी चीज़ आप दिमाग में डाल लो, अगर ये रातों रात आपको अमीर बना देगी तो रातों रात कंगाल तो कर ही देगी। फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तभी आप एकदम से आपका शेयर का स्टॉक ऊपर चला जाएगा और एकदम से नीचे आ जाएगा। पैसा नहीं होता है, कोई भी स्टॉक है वो एकदम से ऊपर नहीं आता है ना एकदम से नीचे आता है। अगर एकदम से ऊपर जा रहा है तो आपको सतर्क रहना है कि हाँ भाई, अगर ये जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये नीचे आ सकता है। जैसे कि हम ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको हम वन डे पे देखते हैं। अब इसको हम वन डे पे चार्ट को देखते हैं और यहीं से समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता कैसे है। ठीक है, अब देखो, ये निफ्टी जो है वो यहाँ से राइज करना से स्टार्ट हुआ। अब देखो, वन वे वो ऊपर जा रहा था, वन वे ऊपर जा रहा था, यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेट हुआ और फिर ये वन वे ऊपर जा रहा था। और कल मार्केट जो है ऊपर से एकदम नीचे, अच्छा खासा नीचे गिरा। यानी कि एक दो तीन चार, 4 दिनों के बराबर मार्केट एक दिन में गिर गया। मतलब जितना हम 4 दिन में बढ़े थे उतना हम 5वें दिन नीचे आ गए। तो यहाँ पे क्या है ना, अलर्ट रहने की जरूरत होती है। आपके स्टॉक्स अगर आपके टारगेट को मीट कर चुके हैं, हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है, कोई भी स्टॉक आपने अगर खरीदा है, ठीक है, और आपने उसका टारगेट बना रखा है कि मुझे इसमें 50 रुपये इसको महंगा बेचना है या 100 रुपये महंगा बेचना है, या जो भी आपका टारगेट है। ठीक है, आप उस टारगेट को पकड़ लीजिए कि मैंने एक स्टॉक 100 रुपये का खरीदा है। अब ये 100 रुपये का स्टॉक जैसे ही 150 का हो जाएगा, मुझे इसको सेल आउट कर देना है। बिकॉज फिर ये नहीं पता है कि नेक्स्ट डे मार्केट का क्या होने वाला है। हो सकता है कि वो 150 पे जाने के बाद फिर 130 का हो जाए। तो हमें क्या करना है मार्केट में, अपना ये टारगेट लेके चलना है कि कोई भी स्टॉक हमने खरीदा है उसको हमें टारगेट बना देना है कि ये स्टॉक जैसे ही हमारे टारगेट को मीट करेगा, हम वहां पे इसको सेल कर देंगे। ठीक, अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और फिर हम वेट करेंगे, या कोई भी स्टॉक हम जिसको वॉच कर रहे हैं उसको वेट करेंगे, उसके बॉटम पे या उसके सपोर्ट लेवल पे उसको हम बाई करेंगे। अब देखो, ये सब करने में पैसा कितना लगता है, हम ये जरा बात करते हैं। देखिए, पहले तो ये है कि जो एक बिगनर है, ठीक है, बिगनर मतलब कि जिसके पास पैसा अभी नहीं है, कैपिटल नहीं है, वो कहाँ से करे। तो मेन चीज़ क्या है, कैपिटल। आपके पास पैसा कितना है, पैसा। अगर आपके पास कैपिटल अच्छी खासी है, तब तो आप रिस्क बड़ा भी ले सकते हो। और जब रिस्क बड़ा लोगे तो
दोनों चीज़ों के चांसेस ज़्यादा होते हैं, किसके? प्रॉफिट एंड लॉस। अब बात करते हैं कि मिनिमम कितने से आप स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तब तो आप 20,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इवन अगर आप डिलीवरी में स्टॉक, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि डिलीवरी। डिलीवरी मतलब कि आपने खरीदा और आपने वेट किया 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर, और आपने टारगेट बना के रखा हुआ है कि मैंने ये स्टॉक खरीदा है, जब ये अपने टारगेट को पहुंचेगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो वो डिलीवरी का हो गया। इंट्राडे का मतलब होता है कि सेम डे आपने इसको खरीदा और सेम डे आपको इसको बेचना भी है ना? तो ये बहुत रिस्की होता है। ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी। इवन उसको भी रिकमेंड नहीं करूंगा जिसके पास बहुत पैसा है या जिसके पास पैसा बहुत कम है या जो जॉब सीकर है। ठीक है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि इंट्राडे में आप आओ। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डिलीवरी में आओ। ठीक है, डिलीवरी में आप आओगे तो स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस लोगे आप कोई भी स्टॉक खरीदोगे, उसको आप वॉच करोगे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, और आपका जो पैसा जो है, मान लीजिए आपने 50,000 के स्टॉक्स खरीदे, अगर 2-3 महीने में उसमें 10,000 रुपये का फायदा भी हो रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप किसी बैंक में ना एफडी कराओगे तो वहां पे 5.25% का इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, यानी कि साल भर एफडी अगर बना के रखोगे 50,000 की, तो शायद 3,000 रुपये आपको मिल जाए। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपका 3 महीने में स्टॉक 50,000 से 60,000 का हो जा रहा है या 55,000 का हो जा रहा है, तो वो बैड नहीं है, दैट इज वेरी गुड। अब देखिए, मैं क्या कहूंगा कि स्टॉक मार्केट में किसको आना चाहिए। देखिए, पहली चीज तो ये है कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले अपने मिथ्स दिमाग में निकाल दो, अमीर और ये गरीब बनने वाला। ठीक है, ये जो मिथ होते हैं ना, ये आपको कुछ नया सीखने नहीं देते। सेकंड चीज, अब कौन इसमें स्टॉक मार्केट में आ सकता है? देखिए, पहले तो आप कैपिटल अपनी बनाइए। कैपिटल कैपिटल कम से कम आपके पास होनी चाहिए। अराउंड 1 लाख रुपीज आप लेकर के स्टॉक मार्केट में आओ। अराउंड 1 लाख रुपीज। अब ये 1 लाख रुपीज कहाँ से आएगा? ठीक है, अगर आप जॉब नहीं करते हो तो पहले आप जॉब करो, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना। ठीक है, और अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, जॉब कर रहे हो तो हर महीने आप स्टॉक मार्केट में 10,000 रुपये का स्टॉक्स खरीदना स्टार्ट करिए। 10,000 रुपये, ज़्यादा नहीं, 10,000 रुपये का स्टॉक वॉच करते रहिए, जो भी आपको बॉटम पे स्टॉक मिलता है 10,000 रुपये का हर महीने स्टॉक खरीदना स्टार्ट करिए। मान लीजिए कि आप एक प्राइवेट जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, आपका जो भी प्रॉफिट है, मतलब जो भी आपकी सैलरी आ रही है, जो भी आप प्रॉफिट बना रहे हैं बिजनेस में, ट्राई टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 10%। 10% अपने सेविंग्स का आप अपने जो भी आपकी सैलरी है उसका 10% आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, स्टार्ट करिए, मार्केट को वॉच करिए। ठीक है, क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा प्रोसेस है कि आप अभी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करोगे और अगले साल तक आप अमीर हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें अगर आप स्टॉक अभी जैसे 10,000 के स्टॉक आप हर महीने अगर खरीदना स्टार्ट कर दो, ठीक है, कभी कुछ छोटी कंपनी से खरीदो, कुछ बड़ी कंपनी से खरीदो, अलग अलग कंपनीज में आप हर महीने कुछ 2-4 स्टॉक्स खरीदते रहो। ठीक है, तो उससे आपका क्या है ना, पोर्टफोलियो जो है वो बड़ा होता रहेगा। पोर्टफोलियो आपका बड़ा होता रहेगा, और जब ये पोर्टफोलियो धीरे धीरे बड़ा होगा तो आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ, मैंने धीरे धीरे, मतलब 10,000 का स्टॉक का मतलब जानते हैं, साल भर में आपने 1,20,000 का स्टॉक खरीदा। 1,20,000 का एक साल में आपने स्टॉक खरीदा। और अगर ये आप 4-5 साल तक करते रहो, यानी कि 5 साल अगर आपने इसको कर लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 लाख रुपए का 6 लाख रुपए के स्टॉक आपके पास 5 साल में हो जाएंगे। सोचिए, और यही आप 10 साल लगा लो तो आपके पास 12 लाख रुपए का स्टॉक 10 साल में हो जाएगा। 12 लाख छोटी मोटी बात नहीं है। अब ये सोचिए कि 12 लाख रुपए इसमें आपका कैपिटल होगा। ठीक है, यहाँ 6 लाख रुपए आपका कैपिटल है। अगर, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 5 साल तक लगातार इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये आपकी 6 लाख रुपए क्या है, कैपिटल है। इस कैपिटल में प्रॉफिट प्रॉफिट जो आप बुक करते रहोगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना कि टारगेट आपको डिसाइड करना है, कि एक टारगेट मैंने बना लिया 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए एक स्टॉक में कमाने का। तो आप जो है देखते जाओ, उसको सेल करते जाओ, फिर नया स्टॉक खरीद लो। जैसे आपका टारगेट मीट हो, जैसे ही आपका टारगेट मीट होता है, ठीक है, टारगेट दिमाग में रखना है कि मेरा टारगेट कितना है। टारगेट जैसे ही आपका मीट होता है, आप उसको सेल करिए। ठीक है, वेट मत करिए कि ये और ऊपर जाएगा या और नीचे जाएगा, क्योंकि आपने टारगेट मन में डिसाइड कर रखा है ना? नहीं तो क्या होगा कि ऐसे ही मार्केट ऊपर जाता रहेगा और एक दिन वो बड़ी सी रेड कैंडल बना देगा। आपने जो टारगेट बना रखा होगा ना, आपको मिल भी गया होगा, फिर वो नीचे आ जाएगा। तो अपने टारगेट को पकड़ के रखिए, टारगेट जैसे हिट करता है सेल करिए,
और फिर नया स्टॉक खरीद लीजिए बॉटम पे जैसे आपको मिलता है। ठीक है। अब जानकारी कहाँ से लें कि स्टॉक कहाँ से कैसा चल रहा है, कैसा उसका बिहेवियर है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ये मनी कंट्रोल की साइट है। मनी कंट्रोल की साइट पे जाइए, यहाँ पे सारे स्टॉक्स पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी 100, 200, 500, स्मॉल कैप, मिड कैप, है ना। इसमें तमाम स्टॉक्स पड़े हुए हैं। निफ्टी बैंक, तमाम स्टॉक्स हैं इसमें। आप इसमें देखो जो आपको, आपकी अगर कोई फेवरेट कंपनीज हो, या जिसके प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, या जिसके बारे में आप सुनते रहते हो, वो कोई स्टॉक आप इसमें से उठा लीजिए, उनको वॉच करिए। ठीक है, या 10-12 स्टॉक आप उठा लीजिए। डेली आप शाम को ऑफिस के बाद आइए, इनको वॉच करिए कि कौन सा स्टॉक आज गिरा, कौन सा स्टॉक आज बढ़ा, कौन सा स्टॉक सपोर्ट बना रहा है। क्योंकि मेन चीज़ जो है ना स्टॉक खरीदने की, वो ये है कि स्टॉक को हमें बॉटम पे खरीदना है। बॉटम पे जो सपोर्ट बना रहा हो, मतलब सपोर्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये चार्ट है। ठीक है, एक स्टॉक ऐसे उठा, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे 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 उतरा, फिर वो नीचे आया। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये क्या, बॉटम बन रहा है। तो आप कोशिश करो कि स्टॉक को यहाँ खरीदने का, क्योंकि ये बॉटम, ये सपोर्ट इसलिए है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाता है। ठीक है, अगर स्टॉक यहाँ से भी नीचे चला जाता है तो हमें वेट करना पड़ेगा कि भाई फिर ये नेक्स्ट बॉटम क्या बना रहा है ना। क्योंकि सबसे सिंपल फंडा जो स्टॉक मार्केट का है वो ये है, आपको सस्ता खरीदना है। सस्ता, सस्ता खरीदना है और महंगा बेचना है। सस्ता खरीदना है और क्या, महंगा बेचना है। बस यही स्टॉक मार्केट है, और कुछ स्टॉक मार्केट है नहीं। दुनिया भर का जो ज्ञान लोग लेते रहते हैं और देते रहते हैं, वो सब कुछ नहीं है। कोई किसी पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मैं कोई मार्केट में बोल रहा हूँ ये खरीद लो वो खरीद लो, पता चला है वो खरीद लिया, अगले दिन वो धड़ाम से नीचे, और आप फिर जो है गाली दोगे कि यार ये स्टॉक मार्केट बहुत बेकार चीज़ है। आई वुड से कि ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीका है स्टॉक मार्केट। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल है, जैसे आप एक सैलरीड पर्सन हो, है ना, या आपकी रेगुलर इनकम कुछ हो रही है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि 10% आप स्टॉक में डालिए। ठीक है, ठीक। और उसके अलावा कुछ एफडीज, बैंक एफडीज होती हैं, उनको आप उस पे पैसा लगाइए। वो इसलिए लगाइए, ये आपको आपके रिस्क को मैनेज करती हैं एफडीज। देखिए इनमें इंटरेस्ट रेट भले आपको कम मिले, बट ये एफडीज जो हैं वो आपके रिस्क को मैनेज करती हैं। कैसे रिस्क मैनेज करती हैं कि अगर आपको मान लीजिए इंस्टेंट पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप कहाँ जाओगे, किसी से मांगोगे, उधार मांगोगे, लोन लोगे, नहीं। अगर आपने एफडीज बना रखी हैं, अगर आप मान लीजिए 10,000 रुपये महीने का 10,000 रुपये अगर आप उसमें डाल दे रहे हो, स्टॉक में डाल दे रहे हो, और 10,000 रुपये की आपने आरडी खोल रखी है महीने की। ठीक है, तो यानी कि 1,20,000 रुपये आपका आरडी में भी जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई लाइफ में इमरजेंसी आ गई, तुरंत अपनी आरडी तोड़िए, अपना काम निकालिए। ठीक। या फिर आपको स्टॉक्स में फायदा नजर आ रहा है और आपके पास एफडी और आरडीज में पैसा मतलब सफिशिएंट होते जा रहा है, तो आप कोई एफडी तोड़ के, कोई आरडी तोड़ करके भी स्टॉक में उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखिए हमें दोनों तरफ अपने आप को बैलेंस करना है। ये नहीं होना चाहिए कि लाइफ में सारा का सारा पैसा स्टॉक में लगा दिया और जो स्टॉक्स में लगाया वो नीचे जा रहा है। तो हमें बैलेंस रखना है, कुछ एफडीज में भी रखना है पैसा, कुछ स्टॉक्स में भी रखना है। तो ये रेशियो आप डिसाइड कर लो अपने हिसाब से। मैं तो ये कहूंगा कि 10% स्टॉक्स में लगाओ और 10% ही आप एफडीज करते रहो। ठीक है, ये इसलिए करते रहो ताकि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी, फैमिली इमरजेंसी, या किसी भी चीज़ की नीड अगर आपको पड़ जाती है, तो आपको बैंक से लोन ना लेना पड़े, दोस्तों से उधार ना मांगना पड़े। ठीक है, दिस वुड बी द बेस्ट वे। बस यही स्टॉक मार्केट है, और स्टॉक मार्केट में कुछ है नहीं ज़्यादा। ठीक है, मैं इस पे और वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि क्लैरिटी और आती रहे, है ना। मैं चाहता हूँ कि लोग जागरूक बने, लोग अवेयर बने, ना कि आप किसी के कहे हुए, मतलब फॉलोअर मैं नहीं चाहता हूँ आप बने किसी के भी। आई डोंट वांट कि आप फैनशिप आपके अंदर आए, फॉलो आप जैसे होता है ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं कि बस भैया ने कहा है ये पैसा लगाना है बस लगा देना है, नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी अपना दिमाग, अपनी बुद्धि खुद लगाना स्टार्ट करें, खुद सीखें, एनालिसिस करें अपना। ठीक है, मैं इस प्रकार के वीडियोस और बनाता रहूँगा। मैं भी चाहता हूँ कि लोग पैसा कमाएं और उनका पैसा आगे बढ़े, क्योंकि इकॉनमी भी ऐसे ही आगे बढ़ती है जब सब लोग पैसा कमाते हैं, सबके पास पैसा होता है धीरे धीरे। और डीमैट अकाउंट आप चाहो तो खोल सकते हो। आज के टाइम में डीमैट अकाउंट खोलने के बहुत से तरीके आ गए हैं। आप बैंक से भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। बाकी
एंजल ब्रोकिंग, जैसे मेरा डीमैट अकाउंट यहाँ पर है, तो इस तरीके से आप डीमैट अकाउंट तमाम है खोल सकते हो कहीं पर भी। तो पहले तो डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके काम आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।